तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार और उसके सच्चे वचनों में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का वचन आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का विषय है मेरे प्यारे भाई बहनों कि आखिरकार परमेश्वर का मंदिर कौन बनाएगा और ये कैसे बनेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि पुराने नियम में राजा दाऊद की ये इच्छा थी कि मैं परमेश्वर के जो तंबू है, परमेश्वर का जो मिलाप वाला तंबू है, उसका वाचा का संदूक उस मिलाप वाले तंबू में है। ये दाऊद की इच्छा थी कि मैं उसके लिए एक भवन बनाऊं, उसके लिए एक मंदिर बनाऊं, जिसमें कि मैं वो वाचा का संदूक जो परमेश्वर का है वो उसमें रख सकूं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उससे कहा कि ये तेरे जीते जी नहीं हो सकता, इसको तो तेरा पुत्र ही पूरा करेगा। तो हम देखते हैं कि वो मंदिर राजा सुलेमान के द्वारा बनाया गया और फिर उस मंदिर को राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा जो है नष्ट किया गया, उसको तबाह किया गया। फिर उसके बाद में उसकी रिस्टोरेशन भी राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा की गई, जबकि दोबारा इस मंदिर का निर्माण हुआ। और जब उसकी रिस्टोरेशन कराई गई तो उसी को जो है प्रभु यीशु मसीह के समय में भी वो मंदिर था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तो था फिज़िकल मंदिर, लेकिन आज हम बात करेंगे उस मंदिर की जो आखिरकार में परमेश्वर का मंदिर है। क्योंकि परमेश्वर ने वचनों में कहा है कि मैं हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता। परमेश्वर तो उस भवन में रहना चाहता है जो कि उसने खुद बनाया है अपने हाथों से, और वो भवन हम हैं मेरे प्रियो। वो भवन हम ही है जो परमेश्वर ने बनाया और अपने पुत्र के द्वारा उसने हमें अलग किया, हमें इस संसार से अलग किया, उस भवन को अलग किया और ये कलीसियाई रूपी जीवन हमें दिया, ताकि हम उसका पवित्र भवन, पवित्र मंदिर बन सके। लेकिन अब इस मंदिर को जो है बनाने का, अच्छे से सजाने का काम हम देखते हैं ना कि पहले जो है राजमिस्त्री इस भवन को बनाता है, उसके बाद में वो क्या करते हैं, पेंट वाले आते हैं, पेंट करके जाते हैं उस मंदिर को, उस घर को सजाते हैं, अच्छे से संवारते हैं। इसी तरह से मेरे प्रियो, परमेश्वर का भी मंदिर है और ये जो मंदिर है वो पवित्र है। और हम देखेंगे कि आखिरकार इस मंदिर को कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा, ये किसके हाथों में ये कार्य सौंपा गया है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो ये काम जो सौंपा गया है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये काम एक प्रचारक को सौंपा गया है। ये एक प्रचारक को इसलिए सौंपा गया है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी कलीसिया इस पत्थर पर बनेगी, यानी कि चट्टान पर बनेगी उसकी कलीसिया। और वो ही नींव जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। जो इस मंदिर के भवन की नींव है मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जो है हम लोग उसका भवन बनते हैं और उस भवन में जो है परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो हम आज देखेंगे कि आखिरकार परमेश्वर का मंदिर कैसा बन रहा है। क्या आज परमेश्वर के मंदिर में पवित्र आत्मा वास कर रहा है या नहीं। तो आइए हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके हम पहले वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ईर्ष्या और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कहता है मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय कलीसिया में क्या गड़बड़ी हो रही थी। कलीसिया जो थी कुरिन्थ की, वो
क्या कहती थी कि मैं तो अपोलोस से सीखता हूँ या मैं सीखती हूँ, मैं अपोलोस की हूँ, मैं अपोलोस का हूँ। कोई कहता था मैं पौलुस का हूँ, पौलुस अच्छी शिक्षा देता है, हमारा प्रचारक पौलुस है। तो पौलुस ने ये समझाने के लिए उन्हें जो है ये पत्री लिखी कि देखो तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये गलत है। हम लोग जो है परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम उसके सेवक हैं सिर्फ, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा तुमने जो है सुसमाचार प्राप्त किया है और विश्वास में आए हो। इससे ज़्यादा हमारा काम कुछ नहीं है। जो कुछ है सब कुछ में परमेश्वर ही है और प्रभु यीशु मसीह है। उसी को सब कुछ सारा आदर दो, उसी को महिमा दो। वो लोग क्या कर रहे थे? पौलुस को महिमा दे रहे थे, वो अपोलोस को महिमा दे रहे थे। लेकिन पौलुस ने यहाँ पर उन्हें समझाने की कोशिश की कि देखो तुम जो कर रहे हो वो सब कुछ गलत है। यहाँ पर तुम मुझे महिमा मत दो बल्कि परमेश्वर को महिमा दो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आजकल जो चर्चेस में हो रहा है वो भी सेम टू सेम वही हो रहा है जो कुरिन्थ की कलीसिया में हो रहा था। आज के लोग भी सबसे ज़्यादा प्रचारक को महिमा दे रहे हैं। प्रचारक की महिमा को उन्होंने इतना बड़ा कर दिया है कि वो परमेश्वर की महिमा करना भूल गए हैं। वो प्रचारकों को अच्छे से अच्छे सिंहासनों पे बिठाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्हें अच्छे भोज में बिठाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छे उनके लिए गिफ्ट देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उनकी महिमा करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। और जब बात आती है परमेश्वर की महिमा करने की तो उनके मुंह पर उदासी छा जाती है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा मेरे प्यारे भाई बहनों सच्चे हृदय से और सच्चाई से और खराई से होती है। परमेश्वर की महिमा किसी इंसान के बीच में नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, खुद आपके हृदय के द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। परमेश्वर तुम्हारे मनों को जांचने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे हम पढ़ते हैं अपोलोस कौन है और पौलुस कौन है। केवल सेवक जिनके द्वारा तुम लोगों ने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, पौलुस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर के भवन हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा काम है उसका। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा कि यहाँ पर पौलुस ने बताया कि जो मैंने किया वो राजमिस्त्री के समान किया। मैंने नींव डाली, यानी कि सुसमाचार तुम लोगों को सच्चा सुनाया, उसमें कोई भी मैंने मिलावट नहीं की। वो नींव जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो उसके जी उठने की मैंने कहानी तुमको सुनाई, वो सत्य सुनाई, ना कि मैंने उसमें अपने लालच के लिए तुम्हें कुछ सुनाया। तो आजकल के प्रचारक क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? आजकल के प्रचारक उन्हें सच्ची और खरी बातें नहीं सिखा रहे हैं, इसलिए वो लोग बिगड़ते जा रहे हैं। उन लोगों की आशा सिर्फ इस संसार के धन पर है, इस संसार की अभिलाषाओं पर है,
इस संसार के हर एक वस्तु पर उनकी आस लगी रहती है कि हमें ये मिल जाए। आज प्रचारक हमारे लिए कोई प्रोफेसी करे, आज पास्टर साहब हमें कोई ऐसा वचन दे कि जिससे कि हमें आशीष मिल जाए, वो भी इस संसार की। वो तुच्छ सी आशीष के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें कुछ भी अज्ञात नहीं कि हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया गया है। इस संसार की वस्तुएं मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी आंखें बंद होते ही आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाएगी, और अनंत जीवन जो है वो हमेशा बना रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अनंत जीवन के लिए जिए, ना कि इस संसार की वस्तुओं के लिए। इस संसार की वस्तुएं मिटती जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया कि कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से तो वो बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम। तुम इस संसार के धन या इस संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हो तो तुम्हें परमेश्वर का प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम परमेश्वर से फिर नफरत करोगे। यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे तो इस संसार की हर एक वस्तु आपको एक धूल के समान लगेगी, जो तुम समझोगे कि कभी भी उड़ जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने राजा सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान के साथ साथ उसे बहुत सारा राज्य वैभव भी दिया था, लेकिन जब वो बूढ़ा हुआ तो उसने एक ही बात कही, सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है जो इस सूर्य के नीचे होता है, यानी कि मानो वायु को पकड़ने के समान हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के मंदिर को बनाने का कार्य और उसका निर्माण कार्य इन लोगों को सौंपा गया है, जो आजकल अपने आप को प्रोफिट कहते हैं, अपने आप को अपोस्टल कहते हैं, अपने आप को पास्टर कहते हैं। लेकिन ये लोग परमेश्वर के भवन को अच्छी रीति से नहीं बना रहे हैं। ये उसमें मिलावट कर रहे हैं, उसमें चूना जो मिला रहे हैं वो मिलावट का मिला रहे हैं, और ये भवन कभी भी गिर सकता है। यानी कि वचन में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के मंदिर को, उसके भवन को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश कर देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक का काम प्रकट होगा उस न्याय के दिन। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिरकार परमेश्वर का भवन बनाने का कार्य किसको सौंपा गया और वो कैसे बनेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपको कुछ भी कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। यदि आपको ये वचन समझ में आया हो तो प्लीज़ इन वचनों को, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी पता लगे और उन प्रचारकों तक ये बात ज़रूर पहुँचे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे वायरल कर दीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ताकि लोगों तक, हर एक प्रचारक तक ये बात पहुँचे जो अपने लाभ का कारण आज कलीसिया को, उसके भवन को, परमेश्वर के भवन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है अपने लाभ के कारण। मेरे प्यारे भाई बहनों, उन तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको आज का वचन समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही में लगा बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बिना प्रावधान के पहुंच सके। तो प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आयत की आत्मिक आशीष दे।